पिछले 3 साल मतलब 900 से भी ज़्यादा दिन मैं अपने घर वालों से नहीं लड़ा। एंड मैं हमेशा जानना चाहता था कि मैं सबसे बड़ा लड़ाकू ईमान हूँ अपने घर का। मेरे को लिजिट अपने मामा से कंपेयर करा जाता था। मेरे मामा ना फैमिली में बहुत ज़्यादा लड़ाई वड़ाई करते हैं। तो भाई अब तुम्हें पता होगा तुम्हारे घर में या फैमिली में खानदान में कोई ऐसा बंदा होगा जो कि हद से ज़्यादा लड़ाकू होगा। एंड हमेशा उसी का एग्जाम्पल दिया जाता होगा कि भाई ऐसा नहीं बनना, ऐसे नहीं करना। एंड मेरे को हमेशा पता है क्या बोला जाता था बचपन में कि ये तो जिस हिसाब से लड़ता है तो बड़े होकर ये बन जाएगा, ये तो घर का नाश कर देगा, घर तोड़ देगा, पता नहीं क्या क्या बोला जाता था मेरे को। एंड मैं इतना ज़्यादा उस चीज़ से अफेक्ट हो गया कि आई हैड टू फिगर आउट अ वे कि भाई मैं लड़ूँ ना। आज अगर तुम मेरे को देखोगे ना तो यू विल बी लाइक कि भाई ये बंदा तो विनलैंड सागा से आया सीधा, क्योंकि मैं लड़ता ही नहीं हूँ। मेरे को जो बंदा दे दो मैं कभी लड़ूंगा ही नहीं। आई नो हाउ टू गेट माई सेल्फ थ्रू द थिंग्स। एंड इवन दो वो चीज़ें बहुत गलत होंगी, सामने वाला बंदा ही गलत होगा। तुम्हारे पेरेंट्स में ज़्यादातर गलती ये होती है कि पुरानी जनरेशन ना इस तरह से ट्यून्ड होती है, इस तरह से उनका एनवायरनमेंट होता है बचपन का कि वो ऐसे बन गए होते हैं कि वही कहीं ना कहीं गलत होते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम तुम अपने आप को इस तरह से सॉर्ट आउट कर लोगे कि तुम्हें उनसे कुछ दिक्कत ही नहीं होगी। मतलब तुम होगे भाई मैं तो मेडिटेट कर रहा हूँ ऐसी वाली सिचुएशन में। दिस वीडियो इज ट्रिब्यूटेड टू द वीडियो दैट आई अपलोडेड 3 years ago एंड वो भी सेम टॉपिक पर थी। उसमें मैंने कुछ सेम पॉइंट्स डिस्कस करे थे। मैं उन सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा तुम्हें। एंड दिस जेन्युइनली वर्कड फॉर मी। 3 साल हो गए मेरे को, मैं अपने घर वालों से लड़ा नहीं हूँ। 4 साल हो जाएंगे कुछ महीनों में। तो सबसे पहली चीज़ जो कि तुम्हें ध्यान रखनी है वो ये है कि जब भी तुम अपने घर वालों से फाइट कर रहे हो ना, देयर हैज़ टू बी वन पैटर्न जिस पे तुम्हारी बार बार लड़ाइयाँ हो रही हों। अगर तुम्हारे घर में रिपीटेटिव लड़ाइयाँ होती हैं, इसका मतलब जो द्वेष भावना क्रिएट हो रही है ना वो एक रिपीटिंग पैटर्न से हो रही है। तुम्हारी पूरी लाइफ पैटर्न्स के ऊपर चलती है। मैं पर्सनली बताऊं तो मेरी लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा कपड़ों से रिलेटेड होती थी। होता क्या था कि मेरी मम्मी को पता नहीं क्या चुल मचती थी, मेरी मम्मी सारे कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल देती थी। जो मेरे को पहनने होते थे वो भी वॉशिंग मशीन में होते थे, जिस वजह से मेरे पास कुछ बचता ही नहीं था कि भाई मैं क्या पहनूं। धुल जाते थे, सब कुछ धुल के सूख जाते थे। एंड मैं पूरा दिन नंगा बैठा होता था कि भाई मैं क्या पहनूं, मैं क्या पहनूं। तो आई फाउंड माई सेल्फ अ वे। मैंने शर्ट छुपानी शुरू कर दी, मैंने अपने कपड़े छुपाने शुरू कर दिया, मैंने वो सॉर्ट आउट कर लिया। अगर वॉशिंग मशीन नहीं चली होती थी इसका मतलब ये है कि वॉशिंग मशीन में डल चुके हैं कपड़े, तो चुपचाप वहाँ से निकाल के उन्हें दोबारा पहन लो। That's what I started doing. I told my mom कि मम्मी आपको ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही धो दूंगा अपने कपड़े। मैंने खुद धोने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से उनको ऐसा लगा कि मैंने उन पर काम जो है, जो लोड है सारा, वो सारा लोड मैंने उन्हें कम कर दिया। लेकिन वो भाई मैं बाहर देख रहा हूँ कुत्ते पीछे पड़ गए किसी के, होली। तो बेसिकली मैंने उनको ऐसा डिपिक्ट करा कि मैंने उनके ऊपर सारा काम कम कर दिया, लेकिन एट द सेम टाइम मैंने अपना ही फ़ायदा करा। तो यू नीड टू फिगर आउट दिस पैटर्न। अब ये पैटर्न कैसे फिगर आउट हो? तुम जो भी लड़ाई हो, पिछली 3 लड़ाइयों को देखो एंड उनमें फिगर आउट करने की कोशिश करो। अगर तुम्हें यहाँ पर पैटर्न नहीं दिखता है देन मोस्ट प्रॉब्ली तुम्हारे जो घर वाले लड़ रहे हैं वो बस तुमसे परेशान है। एंड इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो। अगर तुम अपनी लाइफ में ये एक्सेप्टेंस ला दोगे ना कि कुछ लोग तुम्हें पसंद नहीं करते, दिस विल बी द ग्रेटेस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ इफ यू एक्सेप्ट दिस। You have to tell yourself कि this is your pain, this is your sacrifice and you have to make it. And जब तुम इन चीज़ों को करने लग जाते हो, when you actually make this sacrifice, when you actually do these things, you are actually free. तो करना क्या है कि अपने आप को ये चीज़ बोल दो कि तुम्हारे घर वाले तुम्हें पसंद नहीं करते। एंड जब भी वो तुम्हें डांटना शुरू करें, जब भी वो कुछ ऐसा करना शुरू करें, you just tell yourself कि ठीक है मेरी गलती है, आई एम सॉरी। एंड बस तुम मिनिमल एफर्ट करके वहाँ से निकल जाओ। तुम जितना ज़्यादा रिप्लाई करोगे अपने घर वालों को, तुम जितना ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बोलोगे या फिर फालतू उन्हें वापस बोलोगे, द हायर द चांसेस कि तुम फिर से फंसोगे, तुम्हारी फिर से गलती निकलेगी। तुम्हारे घर वाले अगर तुम्हें कुछ बोल रहे हैं ना, तुम चुपचाप खड़े हो जाओ, कुछ मत बोलो। तुम्हारे घर वाले तुम्हें 100% साइकोपैथ समझेंगे कि भाई से तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, इसे बोलना ही छोड़ दो। मेरे पापा मेरे को बहुत पीटते थे, ठीक है, बचपन में मैं बहुत ज़्यादा पिटा हूँ। नॉट लाइक कि आई हेट माई पेरेंट्स, बिल्कुल भी नहीं। वो उनकी कंडीशनिंग है, वो उनके कॉन्सिक्वेंसेस थे, तो उसकी वजह से उन्होंने पीटा। एंड पिटने लायक हरकतें भी करता था मैं करता था, ठीक है। तो हुआ क्या कि आई वॉज फेड अप, भाई मैं और नहीं पिट सकता था।
तो जब वो मेरे को पीटते थे तो मैं साइकोपैथ की तरह ये बोल देता कि और पीटो मेरे को, और पीटो, और मारो मेरे को। एंड मेरे पापा सोचते कि ये तो पागल हो गया, ये तो और पिटना चाह रहा है, कैसा बनता है, मैं तो मारूंगा ही नहीं, से कुछ करवर देगा ही। उस चक्कर में मेरे पापा ने मेरे को मारना छोड़ दिया। वेल, अब मैं ये नहीं कहूँगा कि तुम और उन्हें ऑफ़र करो पीटने को, प्लीज़ मत करना ये चीज़, बट मैं तुम्हें ऑफ़र करूँगा कि अगर तुम ऐसी सिचुएशन में फंस रहे हो, डू नॉट से अ थिंग, एक्सेप्ट कि तुम्हारी गलती है, सामने वाला बंदा है वो ठीक है भाई, आप सही हो। अगर तुम बाहर भी हो तो टेल देम दिस कि नहीं भाई आपकी गलती नहीं है, मेरी गलती है सारी, आई एम सॉरी, एंड वहाँ से निकल जाओ। ईगो हर्ट होगी, होने दो, बट तुम एक आर्ग्यूमेंट से बच जाओगे। अगर ये चीज़ तुम्हारे साथ बाहर भी होती है, तुम्हारी स्कूटी ठुक गई या कुछ ऐसा हुआ, प्लीज़ डू द सेम थिंग। अगर तुमने सोचा कि नहीं भाई मैं तो बादशाह हूँ, मैं तो कुछ भी कर लूँगा, एंड फिर जाके तुम भिड़ गए उस बंदे से, क्या पता उस पर कुछ चाकू वगैरह हो, क्या पता उस पर कुछ ऐसी चीज़ हो कि तुम पिट जाओ, तो भाई ज़्यादा ना ठाकुर बनने की कोशिश मत करो। जस्ट एक्सेप्ट द फॉल्ट, एंड अगर गलती सामने वाले की भी है, टू गेट रिड ऑफ द आर्ग्यूमेंट इज़ द ग्रेटेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। आर्ग्यू करना है तो तुम इंस्टाग्राम कमेंट्स में कर लो, कीबोर्ड वॉरियर बन लो, लेकिन इट्स नॉट बेनिफिशियल। टाइम वेस्ट है भाई आर्ग्यू करना। लड़ाइयाँ सबको पता है कि इट्स रॉन्ग, कुछ फ़ायदा नहीं होता लड़ाई से। तो व्हाट यू वांट टू डू इज़ अ वेरी सिंपल थिंग, सामने वाला ठीक है, सामने वाली की कोई गलती नहीं है, हमारी गलती है। एंड नॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स में भी ये चीज़ करोगे तो लोग तुमसे बात करना चाहेंगे। तुम दूसरे वाले की जितनी ज़्यादा सुनोगे, और दूसरा वाला हर कोई पता है बोलना चाहता है, देयर इज़ अ प्रॉब्ली अ रीज़न कि अगर तुम एक यूट्यूब वीडियो देख रहे हो तो यू कैन बी अ गुड लिसनर, क्योंकि जिस बंदे को नहीं सुनना होता ना वो नहीं देखता है वीडियो, पर तुम सुनना चाहते हो तो तुम सामने वाले किसी भी बंदे को सुन सकते हो। तो अपने घर वालों को तुम बस सुनो कि तुम सॉरी मेरी गलती थी। एक बार ही तुम अगर ये चीज़ ट्राई करके देखोगे ना, तुम्हारे घर वाले बार बार बोलेंगे, एंड यू जस्ट डू नॉट पे एनी अटेंशन टू देम। तुम्हारे घर वाले चिंगारी ठोकने की कोशिश करेंगे, एंड जहाँ पर भी तुमने उनकी चिंगारी को ऑक्सीजन दे दी ना, वहीं पर आग लग जाएगी। तो तुम्हें उस चिंगारी में ऑक्सीजन घी नहीं डालना है, तुम बस एक्सेप्ट कर लो और उनकी चिंगारी को वहीं पर बुझा दो। जितनी स्मॉल कंडीशन पर तुम बुझा दोगे उस सिचुएशन को, उतनी ही ज़्यादा तुम्हारी लड़ाई होने से बच जाएगी। दिस वॉज everything that I wanted to tell you, and this is the only thing that saves you from लड़ाई। और देखो काफ़ी बार मेरे को ऐसा लगता है ना कि दरिद्र वहीं आता है जहाँ पर पैसा कम होता है, जहाँ पर कंडीशनिंग ऐसी होती है। भाई देखो, जिन पर पैसा कम होता है ना, जब हमारे पास पैसा कम था तब बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती थी, एंड आई बिलीव कि मनी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, लड़ाई वाली। यू डोंट सी रिच पीपल फाइटिंग और वो सब, बट जहाँ पर पैसा आ जाए वहाँ पर सब लोग लड़ने लग जाते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि तुम पैसे वाली चीज़ को अगर कंट्रोल कर सको तो वो बहुत अच्छा रहेगा। अपने आप को इतना झोंक दो कि यू अर्न गुड अमाउंट ऑफ मनी एंड यू विल बी फ्री फ्रॉम ऑल द ट्रबल्स आर्ग्यूमेंट्स, बट दिस थिंग वेरीज। तो इस वीडियो में बस मैं इतना ही बताना चाहता था। अगर तुम हाइट बढ़ाना चाहते हो तो पहला लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, तुम उसको जाकर चेकआउट कर सकते हो। दिस वाज इट फॉर द वीडियो। ग्राइंड सेट करते रहे, माइंड सेट बदल ही रहा हूँ मेरी जान।